नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। जीएसटी सर्वे को लेकर व्यापारियों में रोष, बाल श्रम पर रोक हेतु बाजपुर में बैठक, रुद्रपुर में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 का शुभारंभ, खटीमा में लकड़ी व्यवसायियों की टालों का निरीक्षण, जसपुर व्यापार मंडल में सेल्स टैक्स विभाग के खिलाफ रोष, लोहाघाट में एनएच किनारे आबादी के बीच खतरे की जद में आए पेड़ों का वन निगम ने किया निस्तारण। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा घोषित जीएसटी के बाद से काशीपुर में व्यापारियों ने सर्वे के नाम पर व्यापारियों के उत्पीड़न के खिलाफ प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के आह्वान पर पूरे प्रदेश में विरोध शुरू कर दिया है। इसी को लेकर आज रुद्रपुर में भी प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने राज्य कर विभाग पर जीएसटी के सर्वे के नाम पर व्यापारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है और इसके खिलाफ 26 जुलाई से आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। साथ ही व्यापारियों द्वारा 28 जुलाई को पुतला फूंकने की बात कही गई। अभी ये जुलाई में जो 5% खाद्य पदार्थों पे टैक्स लगाया गया, उसके विरोध में व्यापार मंडल पूरी तरह पुरजोर विरोध कर रहा है। वह इसके लिए पूरी ताकत से लगा हुआ है। वह जो जीएसटी द्वारा सर्वे करे जा रहे हैं, दुकान दुकान जाके व्यापार मंडल किसी भी कीमत पे किसी भी दुकान पे जाके सर्वे नहीं करने देगा, क्योंकि जब भारत सरकार द्वारा लगाया गया था उस टाइम ये बिल्कुल साफ शब्दों में व्यापारी संगठनों को ये भारत सरकार द्वारा आश्वासन लिखित व वैसे दिया गया था कि किसी भी दुकान का जीएसटी लगने के बाद में कोई भी सर्वे बस कुछ नहीं होगा। और अब वही जीएसटी का द्वारा जगह जगह जाके दुकानों पर सर्वे किया जा रहा है। जो व्यापारियों का उत्पीड़न है, जो कभी पहले किसी ज़माने में सेल टैक्स में हुआ करता था, जब आते थे सेल टैक्स वाले को बाजार में ये चर्चा होती थी कि मामू आ गया, एक तरफ से आता था और बाजार बंद होने लगता था। आगे रणनीति ये है कि आज हमारी पूरे प्रदेश के जितने हमारे मुख्यालय हैं, 18 हमारे ज़िले, सभी मुख्यालयों पे आज एक जिला की प्रेस वार्ता होगी और कल हम लोग अपने सक्षम अधिकारी को हर नगर में, हर जिले में एक पत्र देंगे इसके विरोध में। और बृहस्पतिवार को हम हर नगर में, पूरे हमारे 381 इकाइयाँ हैं, सब नगरों में जीएसटी का पुतला फूकेंगे। और उसके बाद भी अगर सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगती है तो शनिवार को हल्द्वानी में हमारी फिर प्रदेश स्तरीय बैठक होगी। और मुझे लगता है कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम भी लोग भी झुकने के मूड में नहीं है, हम फिर प्रदेश बंद करेंगे। बाजपुर में एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने बाल श्रम पर रोक लगाने हेतु विभिन्न विभाग के अधिकारियों और व्यापारियों के साथ बैठक। इस दौरान एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने बाल मजदूरी पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और व्यापारियों से बाल मजदूरी न कराने की बात कही। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। बाल श्रम उन्मूलन के लिए बार बार आ रही थी शिकायतें कि बाजपुर के कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में और कुछ खनन क्षेत्रों में बाल श्रम का उपयोग किया जा रहा है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने जो हमारे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर है उनको निर्देशित किया कि इस संबंध में उस त्वरित कार्रवाई करें। तो उनके द्वारा संज्ञान में लाया गया कि सर एक बैठक आहूत कर ली जाए आपकी अध्यक्षता में, तो उसके पश्चात इसमें कार्रवाई किया जाना उचित होगा। तो उसके दृष्टिगत आज यहाँ व्यापार मंडल, लेबर डिपार्टमेंट, तहसीलदार साहब, ब्लॉक और नगर पालिका के साथ एक संयुक्त बैठक की गई। बैठक में जो चाइल्ड लेबर से संबंधित हमारे एनजीओ जो भी उपस्थित हैं, तो उनको बाल श्रम में जो बच्चों को फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, उनके राइट टू एजुकेशन भी है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 25 से 31 जुलाई 2022 तक मनाए जा रहे उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस महोत्सव में बिजली विभाग, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग से संबंधित स्कीमों की जानकारी आम जन तक पहुँचाई जाएगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। श्री अमित आनंद जी। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य और जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया है और इसमें ऊर्जा विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं उस योजनाओं की जानकारी दी गई। और उसके साथ साथ जब हमारा आज़ादी का 100वां साल होगा 2047 वर्ष पे, हमें ऊर्जा 24/7 अवेलेबल करानी है सारे नागरिकों को। इस पे संकल्प लिया गया और ये कहा गया कि किस तरह से हम सस्टेनेबल यूज़ के तहत
ऊर्जा पैदा करें, ऊर्जा का इस्तेमाल करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऊर्जा के संसाधन संरक्षित रखें। खटीमा से लगे जंगलों में लगातार हो रहे अवैध पातन तथा लकड़ी तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु वन विभाग ने खटीमा स्थित लकड़ी व्यवसायियों की टालों पर लकड़ी भंडारण के निरीक्षण के साथ ही अभिलेखों का भौतिक सत्यापन व आरा मशीनों के निरीक्षण हेतु अभियान चलाया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पे खटीमा रेंज के अंतर्गत सातगोजी कप संख्या 1 में कुछ लकड़ी की टालें हैं जिनका भी भौतिक अभिलेखीय जो है परीक्षण और सत्यापन किया जा रहा है। इसमें एक्चुअली आज तक की एक्सरसाइज जो है कानूनवश जो है हो नहीं पाई है, बट इसमें जो अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसका ये है कि ताल स्वामियों द्वारा जो माल लिया जाता है, चाहे वो वन निगम से लिया गया हो या फिर सीवन से लिया हो या फिर जो है ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में जो निजी काश्तकार है उनसे लिया गया हो, तो उसका मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा माल जब भी जो है इन 3 स्रोतों से आता है तो इसके साथ जो है ब्लैक मार्केटिंग या फिर जो चोरों द्वारा जो माल लाया जाता है उसको भी निकलने का जो है इस तरह का अंदेशा होता है और इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है, डायरेक्ट प्रभाव जो है वो हमारे जंगल में अवैध पातन पे जो है वो पड़ता है। जसपुर व्यापार मंडल में सेल्स टैक्स विभाग के खिलाफ काफी रोष है। आज नगर व्यापार मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सेल्स टैक्स विभाग द्वारा सर्वे के नाम पर दुकानों पर छापेमारी की जा रही है और व्यापारियों के जबरदस्ती कागज चेक किए जा रहे हैं। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। सेल्स टैक्स के अधिकारियों द्वारा हमारे नगर में आके सर्वे के नाम पर ये हर दुकान जाकर छापेमारी कर रहे हैं। व्यापारियों का स्टॉक चेक करना, ज़बरदस्ती उनके कागज़ निकालना, वो देखने। तो हमारा ये कहना है कि आप इस तरह अपने लेवल पे इस तरह की छापेमारी ना करें। आप व्यापार मंडल को विश्वास में लीजिए, हमें बताइए, हम आपके साथ चलेंगे। कोई काम गलत हो रहा तो हम भी आपके साथ चल रहे हैं। आप इस तरह से क्यों छापेमारी कर रहे हैं? तो यही है कि आप सबसे पहले तो छापेमारी बंद करिए, उसके बाद आपको देखो, आपको हर व्यापारी आपके दायरे में है, आप उन्हें नोटिस दीजिए, अपने ऑफिस में बुलाइए, कागज़ वो लेके आएँ। ये नहीं है कि आप इस तरह से, हमारी मांग तो यही है कि आप सबसे पहले अगर नगर में आ रहे हैं तो व्यापार मंडल के अधिकारियों को साथ लेकर जाएं जिस व्यापार में जाना। किचा में शिव कांवड़ सेवा संघ के बैनर तले श्रद्धालुओं ने हरिद्वार से पैदल यात्रा कर गंगा जल लेकर पहुंचे कांवड़ियों का स्वागत किया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि है सावन की और उसके उपलक्ष्य में भोले जो है जल लेकर आए हैं कांवड़। ये हरिद्वार से पैदल चलकर आए हैं और ये सितारगंज खटीमा की तरफ जाएंगे और वहाँ जाकर भोले को अर्पण करेंगे। 26 तारीख की शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है। कुछ लोग सोमवार में चढ़ाएंगे, कुछ लोग महाशिवरात्रि बनाएंगे। हमारे यहाँ भंडारा जो है उसी उपलक्ष्य में लगाया है मैंने। 20 साल, लगभग 20-25 साल यहाँ हो गई भंडारा चलाते हुए। किच्छा धर्मशाला में भोले भक्तों ने हमारा स्वागत किया है और हम 25 तारीख को जल अभिषेक अपने गांव रोहनिया और राठ में जाके करेंगे। कुछ इसमें पहली बार वाले हैं और कुछ जिनका जोड़ा है अब की बार। अब वैसे हमारे यहाँ से ये 30 जत्था है, 30 साल है। ये हमारा 7 दिन का सफ़र रहता है और ये 250 से ऊपर ही जाता है, 250 किलोमीटर से ऊपर। जय भोले। उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आए लोगों के सत्यापन संबंधी प्रक्रिया को लेकर कुछ दिन पहले डीजीपी अशोक कुमार ने निर्देश जारी किए थे, जिसके मद्देनजर डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि पुलिस द्वारा समय समय पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और सत्यापन अभियान में सहयोग न करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्ट धारा 83 के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जिसमें साइबर लैब और सोशल मीडिया लैब का एक अभी जो बाहरी व्यक्ति यहाँ किराएदार के तौर पे या कोई जॉब करने आ रहा है
या कोई घरेलू नौकर है, तो जो भी किसी कारण से यहाँ के निवास करता है, रहता है, तो ये उसकी वैयक्तिक जिम्मेदारी, खुद की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि वो जहाँ भी रहता है वहाँ नज़दीकी थाने से अपना जो है वो सत्यापन कराकर खुद अपना ले आएगा और यहाँ एक शपथ पत्र भी देगा। उत्तराखंड पुलिस धारा जो है 82-82-3 के तहत कि जो है उसके ऊपर जो है कोई गुनाह वहाँ पे नहीं है और जो है वो जो जानकारी दे रहा है ये सही जानकारी है, तो ये अपना जहाँ वो काम कर रहा है उसके पुलिस स्टेशन में जाकर स्वयं ये जमा करेगा, अन्यथा उसके ऊपर जो है वो 83 के अंतर्गत जो पुलिस एक्ट के अंतर्गत जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। खटीमा मंडी समिति सभागार में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जिलाध्यक्ष गुरसेवक सिंह के नेतृत्व में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। किसानों का आरोप है कि खटीमा में यूरिया खाद की कमी के कारण धान की फसल के लिए खाद नहीं मिल रही है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। जो सबसे बड़ी समस्या है वो जानवरों को लेकर है। इतने आवारा जानवर जहाँ पर हो गए हैं कि किसानों की फसलों का बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो ये कई दफ़ा हमने शासन प्रशासन के आगे गुहार लगाई है कि इनका कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए। हर रोज़ किसानों की फसलों का नुकसान होता है, उसके बाद उसका कोई मुआवजा नुकसान हो रहा है। यहाँ हमारे कई 2-3 ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जिनका केमिकल निकलता है, उसके बाद जब बरसात आती है वो पानी जो है हमारी फसल में चला जाता है, वो फसल का बिल्कुल नुकसान हो गया है और उसका भी कोई सरकार अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं कर रही। उससे भारी नुकसान हो रहा है किसानों को। अपने पूरे क्षेत्र की जो उनकी आज बरसात से पानी भर रहा है कि खखरा नाले की बात आई जिसमें कई फैक्ट्रियों द्वारा गंदा पानी, केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, जो बारिश के पानी आते ही पानी भर के खेतों में चले जाता है और उनकी फसलें खराब हो रही हैं। और भारतीय किसान यूनियन ने उनके मुआवजे के लिए भी मांग की है और प्रशासन से ये भी मांग की है कि तुरंत उन केमिकल जो फैक्ट्रियों द्वारा छोड़ा जा रहा है वो रोका जाए। जानवरों की बहुत समस्या है जो फसलों को नुकसान करती हैं। हम प्रशासन को कई बार पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं कि भाई इनके लिए एक गौशाला बनाई जाए। इनके आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की जान जा रही है, जानवरों की जान जा रही है, तो उसके लिए गौशाला बना के उसकी व्यवस्था की जाए। लोग यहाँ पर आए थे, उनकी कुछ समस्याएं थी, 11 पॉइंट समस्या थी। एक तो एक खाद के बारे में उनकी समस्या थी, सोसाइटी से जो खाद मिली थी तो वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली और एक नैनो खाद जो ज़बरदस्ती इनको दिया जा रहा है उनके बारे शिकायत थी कि ये कोई असर नहीं कर रही है। इसके अलावा इनके बारे ये शिकायत व्यक्त की गई कि कुछ फैक्ट्रियों का गंदा पानी नाले में जा रहा है जिससे इनकी खेती भी बर्बाद हो रही। तो और 11 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इन सभी पॉइंट्स को हमने नोट कर लिया और इनके उपलक्ष्य में हम इनके उचित कार्रवाई करवाएंगे। लोहाघाट में पंचेश्वर तिराहे के पास NH किनारे घनी आबादी के बीच खतरे का सबब बने हुए देवदार के पेड़ों का वन निगम द्वारा निस्तारण किया गया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह मिश्र की रिपोर्ट। धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री कैलाश गहलोत जी को, जिनके प्रयासों से तुरंत ही निस्तारण हुआ और साथ ही साथ SDM रिंकू कृष्ण जी का और DM साहब का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने फोन के माध्यम से ही तुरंत संज्ञान में लेकर के तुरंत ही निगम को आदेश किया और ये पेड़ बहुत बड़े छप चुके थे, जिससे कि पेड़ों से काफ़ी खतरा बना हुआ था मकानों को भी और राहगीरों को भी और यात्रियों को भी। किसी भी बस में या किसी भी गाड़ी में पेड़ गिरने के कगार पर पहुंच चुके थे। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।